किसी व्यक्ति की महानता इससे तय नहीं होता कि वह अपने लिए किन ऊंचाइयों को छू पाया, बल्कि महान लोग दूसरे के लिए किस तरह जिए और उनके लिए क्या अपनाया और क्या त्याग किया, यह सब कुछ उन्हें महान और शिक्षाप्रद बना देता है। ऐसे ही थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपने जीवन में जातिवाद का दंश झेलते हुए उच्च शिक्षा हासिल की, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन पिछड़े और वंचित लोगों के उत्थान के लिए लगा दिया। उन्हें मानने वाले यूं ही भगवान का दर्जा नहीं देते। 14 अप्रैल को पूरे देश भर के लोग अंबेडकर जयंती मनाते हैं। उनका जीवन अपने आप में एक प्रेरणा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की बायोग्राफी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। अगर आपको यह बायोग्राफी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अंबेडकर जी का बचपन बेहद संघर्षपूर्ण रहा। वे शांत होने के कारण स्कूल में भेदभाव का शिकार होते थे। उन्हें अन्य बच्चों के साथ बैठने और पानी पीने तक की सुविधा नहीं थी, लेकिन उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने की अपनी जिज्ञासा को बनाए रखा। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 6 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं और अंतिम संतान थे। उनका परिवार महाराष्ट्र रत्नागिरी जिले के अंबडवे गांव के रहने वाले मराठी मूल के थे। वैसे तो पिता की नौकरी की वजह से बहुत गरीब परिवार के तो नहीं थे, लेकिन अछूत माने जाने वाली हिंदू महाजाति से होने से उन्हें बचपन से ही भेदभाव और सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। अंबेडकर पढ़ाई में बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने बम्बई के एल्फिस्टन कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1912 तक वे बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में भी कला स्नातक बने। 1913 से 1916 के बीच में उन्होंने न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में MA की डिग्री प्राप्त की। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। शुरुआती करियर में डॉक्टर अंबेडकर एक अर्थशास्त्री, प्रोफेसर और वकील थे। अपनी पढ़ाई और अपने करियर के दौरान उन्हें खुद जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा और उन्होंने भी पुरातन छुआछूत की सोच का पुरजोर विरोध किया। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने समता प्रबुद्ध भारत, मुक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता जैसे 5 पत्रिकाएं निकाली, जिनमें उनके लेखों ने हर वर्ग के लोगों को प्रभावित किया। अमेरिका और लंदन से पढ़ने के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर ने समाज दलितों के प्रति भेदभाव को मिटाने के लिए कार्य किए। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जुलूसों के जरिए पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के प्रयास किए। तो वही उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए कड़ा संघर्ष भी किया। 1930 में 4 साल की राजनैतिक और सामाजिक सक्रियता के बाद अंबेडकर एक बड़ी हस्ती बन चुके थे। उनके विचार दलितों के साथ दूसरे वर्गों को भी प्रभावित कर रहे थे। उन्होंने मुख्य धारा के महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की जाति व्यवस्था के उन्मूलन के प्रति उनकी कथित उदासीनता की कटु आलोचना की और कांग्रेस से लेकर महात्मा गांधी तक को नहीं बख्शा और आरोप लगाया कि गांधी जी दलितों को करुणा की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करते रहे। जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के केवल एक पुत्र यशवंत अंबेडकर थे। उनकी 4 अन्य संतानों की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। अंबेडकर ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी रमाबाई अंबेडकर थी और दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर थी। अपना अस्तित्व बचाने और पढ़ाई के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का संघर्ष, दलितों के उत्थान के लिए उनके प्रयास और आजाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनकी विरासत आज भी भारत में सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को प्रेरित करती है। बाबा साहेब अंबेडकर ने संघर्ष का जीवन जीते हुए पहले उच्च शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद वे बहुत अच्छा जीवन बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने दलितों और वंचितों के लिए संघर्ष करने का रास्ता चुना। उनका जीवन कई तरह की शिक्षाएं देता है।
उन्होंने जो भी किया या अपनाया केवल दलितों के उत्थान के लिए, हम सब के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष करते हुए भी बहुत कुछ बदलने की कोशिश की और बदली भी। शिक्षा की यही ताकत होती है। तो दोस्तों, आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बायोग्राफी कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।